हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पाइथन कोड से एक विंडो बनाने वाला हूं और उसके बाद विंडो के अंदर फ्रेम, लेवल या बटन कैसे इंसर्ट किया जा सकता है वो भी हम देखेंगे। देखिए, विंडो बनाने के लिए पाइथन में बस 4-5 लाइन ही टाइप करना होता है कोड। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे टिकेंटर एज टीके। टीके एक वेरिएबल है जो टिकेंटर को होल्ड करेगा। बाद में आप देखिएगा हम बार बार टिकेंटर लिखने के बजाय सिर्फ टीके लिखेंगे। आप इस वेरिएबल का नेम अलग से भी रख सकते हैं। उसके बाद रूट इक्वल टीके डॉट टीके, ये टीके भी फंक्शन है जिसका कैपिटल लेटर में टी है। इससे जो है विंडो बनता है। उसके बाद रूट डॉट टाइटल, ये है विंडो का टाइटल जो टॉप में होता है। टाइटल आप जो चाहे वो टाइप कर सकते हो, वो डिस्प्ले होगा। उसके बाद रूट डॉट जियोमेट्री, ब्रैकेट के अंदर 800 इंटू 650, आप समझ सकते हैं ये विंडो साइज है। विड्थ 800, हाइट 650। रूट डॉट कॉन्फिग, ब्रैकेट में बीजी मतलब बैकग्राउंड इक्वल पिंक, मतलब ये पिंक कलर में विंडो का बैकग्राउंड होगा। उसके बाद रूट डॉट मेन लूप, मतलब यहाँ पर विंडो ओपन होता है और ओपन तब तक रहेगा जब तक आप इसको क्लोज नहीं करेंगे। तो इससे इसी 4-5 लाइन कोड से देखिए खूबसूरत एक विंडो बन गया। चलिए रन करके देख लेते हैं। ये है आपका विंडो और इसका टाइटल देखिए, जो आपने टेक्स्ट टाइप किया यहाँ पर दिखेगा। बाकी इसका बैकग्राउंड कलर्स, एक खूबसूरत विंडो बना है। इसमें कोई आइटम अभी है नहीं, ये जस्ट सिंपल एक विंडो बना है। अगर आप विंडो को फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सिंगल लाइन कमांड देना है, रूट डॉट स्टेट और ब्रैकेट के अंदर जूम्ड। अब देखिए रूट जियोमेट्री इस समय मैंने कमेंट्स कर दिया, मतलब अब इस कोड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फुल स्क्रीन है, तो इसलिए रूट डॉट स्टेट का इस्तेमाल किया गया है। देख सकते हैं यह है फुल स्क्रीन विंडो और इसका बैकग्राउंड कलर मैंने लाइट ब्लू में चेंज कर दिया है। तो आप बहुत आसानी से इस तरीके से विंडो बना सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया विंडो बनाना, विंडो को सेट करना। चलिए देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। अगर आप विंडो जो बनाएंगे अगर साइज़ छोटा है और स्क्रीन को बीचों बीच रखना चाहते हैं, विंडो को सेंटर में रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप 2 वेरिएबल बना लीजिए, एक विड्थ के लिए और एक हाइट के लिए। विंडो अंडरस्कोर विड्थ 800 और विंडो अंडरस्कोर हाइट 650। और उसके बाद जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है, आपके पास जो मॉनिटर है या कंप्यूटर लैपटॉप है, उस स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है उसको हम स्क्रीन अंडरस्कोर विड्थ और स्क्रीन अंडरस्कोर हाइट में सेव कर लिया। पहले वेरिएबल बना दीजिए, उसके बाद रूट मतलब विंडो डॉट डब्ल्यू इन्फो और स्क्रीन विड्थ, उसके नीचे डब्ल्यू इन्फो स्क्रीन हाइट, ये 2 वेरिएबल स्क्रीन का हो गया। 2 वेरिएबल आप डिफ़ॉल्ट जो बनाया है। उसके बाद 2 और वेरिएबल हमें बनाना है। अब हमें एग्जैक्ट पिक्सल जो है कहाँ से विंडो शुरू होगा वो डिफाइन करना है। तो उसके लिए सेंटर अंडरस्कोर एक्स और सेंटर अंडरस्कोर वाई, ये 2 वेरिएबल बना। ये इंटीजर वेरिएबल होगा क्योंकि इसमें नंबर्स है। उसके बाद जो स्क्रीन विड्थ आपने पहले वेरिएबल में स्टोर किया उसको डिवाइडेड कीजिए 2 से और फिर माइनस कर दीजिए उससे जो आपने विंडो का विड्थ बनाया है, जैसे यहाँ 800 है, उसको भी 2 से डिवाइड कीजिए। तो मतलब स्क्रीन का वैल्यू अगर 1000 पिक्सल होते हैं तो उसको उसमें से 2 से डिवाइड करेंगे तो 500 हो जाएगा। और आपने जो 800 विड्थ को सेट किया उसको 2 से डिवाइड कीजिए तो 400 होगा। अब 500 माइनस 400 बचा 100, मतलब स्क्रीन का 100 पिक्सल से ये विंडो बनना शुरू होगा और इस तरीके से ये एकदम सेंटर में होता है। के बाद जैसे रूट डॉट कॉन्फिग और बैकग्राउंड कलर आप कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस तरीके से विंडो को आप सेंटर में भी ला सकते हैं। ये आप देख सकते हैं विंडो बिल्कुल स्क्रीन के बीचों बीच है। चलिए, ये तो हो गया विंडो बनाना, विंडो को सेट करना। अब आगे और भी कुछ है वो हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अब बनाते हैं फ्रेम। विंडो के अंदर कुछ भी आप इंसर्ट करना चाहेंगे, टेक्स्ट, बटन, कुछ भी, तो उसके लिए फ्रेम ज़रूरी है और एक से ज़्यादा फ्रेम आप इंसर्ट कर सकते हैं।
फ्रेम बनाने के लिए जो कमांड है वो फ्रेम लिखकर इक्वल साइन देकर फ्रेम वेरिएबल बन रहा है। tk.frame, ये फ्रेम कहाँ बनेगा? रूट मतलब विंडो के अंदर। इसका बैकग्राउंड वाइट होगा। bd इक्वल 3 है, ये बॉर्डर है। बॉर्डर का जो लाइन है उसका विड्थ 3 है और रिलीफ ये ग्रूव है, मतलब ये बॉर्डर स्टाइल है। तो ये फ्रेम बन गया। अब हम फ्रेम को प्लेस करेंगे विंडो के किस जगह पर ये फ्रेम प्लेस होगा। फ्रेम डॉट प्लेस और ब्रैकेट के अंदर x मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका विड्थ और हाइट आपको मेंशन कर देना है। फ्रेम कितनी विड्थ और हाइट क्या होगा। अब इस फ्रेम के अंदर हम लेवल्स, बटन्स ये सब इंसर्ट कर सकते हैं। तो रिज़ल्ट ये होगा, एक वाइट फ्रेम सेंटर के आसपास बनेगा जिसमें आप बाकी विकेट्स रख सकते हैं। उसके बाद हम लेबल को इंसर्ट करेंगे उस फ्रेम के अंदर। लेबल ये वेरिएबल बना देते हैं, इक्वल साइन देकर tk.label ब्रैकेट के अंदर फ्रेम। कहाँ लेबल बनेगा? फ्रेम के अंदर। और उसका टेक्स्ट मतलब डिस्प्ले क्या होगा? तो एक टेक्स्ट हमने टाइप कर दिया। आप यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी डिस्प्ले करना चाहते हैं वो टाइप कर दीजिए। अब मैं इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग करता हूँ। तो उसके लिए फॉन्ट के अंदर देखिए हमने क्या दिया है, टाइम्स न्यू रोमन ये फॉन्ट नेम है, 18 ये फॉन्ट साइज है, बोल्ड ये फॉन्ट स्टाइल है। उसके बाद हमने FG का मतलब है फोरग्राउंड मतलब टेक्स्ट का कलर। तो यहाँ पर एक टेक्स्ट का कलर दे गया FG का मतलब फोरग्राउंड जो टेक्स्ट का कलर होगा और BG का मतलब है बैकग्राउंड जो वाइट किया गया है। लेबल डॉट पैक पैडी इक्वल पैडी मतलब पैड वाई इक्वल 40 मतलब ये लेवल कहाँ से शुरू होगा वो बताया गया है। ये लेवल फ्रेम के अंदर टॉप से कुछ स्पेस 40 पिक्सल छोड़कर ये बनाया गया है। अब हम एक फंक्शन बना रहा है जिस फंक्शन का नाम है say_hello डिफाइन say_hello। इसमें लेवल डॉट कॉन्फ़िग है, उसके अंदर टेक्स्ट क्या टेक्स्ट टाइप होगा और उसका कलर क्या होगा ये बताया गया है। जो बटन है उसमें क्लिक मी बटन बनाऊंगा और उसमें क्लिक करने पर ये फंक्शन चलेगा। अब हम बनाएंगे एक्शन बटन। तो इसके लिए बटन एक वेरिएबल बना इक्वल tk.button, ये डिफ़ॉल्ट सिस्टम फंक्शन है। फिर ब्रैकेट के अंदर हमें ये बताना है ये बटन कहाँ बनेगा? फ्रेम के अंदर। बटन में क्या लिखा रहेगा? टेक्स्ट रहेगा क्लिक मी। और बटन में क्लिक करने पर कौन सा प्रोग्राम रन करेगा? जो हमने फंक्शन बनाया say_hello वो फंक्शन रन करेगा। बटन में जो टेक्स्ट है क्लिक मी उसको यहाँ पर फॉर्मेट किया गया है। इस टेक्स्ट को फॉर्मेट किया गया है। बैकग्राउंड का कलर है, फोरग्राउंड का कलर है और इसका विड्थ है 15 पिक्सल। बटन डॉट पैक पैडी इक्वल 20 मतलब बटन जो बटन बनाया गया है वो कहाँ पर फ्रेम के शुरू होगा उसको बताया गया है। तो अब जैसे ही बटन प्रेस करेंगे तो ये जो say_hello फंक्शन है वो चलेगा, मतलब वो टेक्स्ट जो है डिस्प्ले हो जाएगा। उसी तरह एक और बटन बनाया गया जिसका नेम है exit_button। ये भी सेम है, एक ही तरह बना जैसे पहला बटन बना है। इसमें खाली टेक्स्ट चेंज कर दीजिएगा। बाकी इसमें जो कमांड है इसका कमांड आपको देना पड़ेगा इक्वल root.destroy। जैसे ही एग्जिट बटन में क्लिक करेगा तो ये विंडो क्लोज हो जाएगा। चलिए देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।